चल हटा के यार, जाने दे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में मचती हलचल। हम लाइव हैं सर, लाइव हैं। नशे में कौन नहीं है, कहीं निजाम नशा है तो कहीं है दाम नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे हम लाइव हैं सर, लाइव लाइव। यस, एज इंडिविजुअल हम लाइव हैं, एज नेशन हम डेड हैं, डेड। सर लाइव मतलब हम ऑन एयर हैं। पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं टुन प्रोग्राम। टुन प्रोग्राम? लेकिन मुझे तो बताया गया था इस प्रोग्राम का नाम टुन प्रोग्राम है, जिसमें हम दूसरों को तुनेंगे। टुन प्रोग्राम ही नाम था, लेकिन आपके आने के बाद टुन प्रोग्राम हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं हूं नूर आलम और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बेजार बांगड़ू। बांगड़ू? बांगड़? हट, मैं खुद तारीफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाम कोई भी हो, लेकिन मेरे यार दोस्त मुझे डाडा मुंह फट क्या क्या पुकारते हैं, और दुश्मन मुझे डाडा हाथ छोट। और ये हैं हमारे भोले बादशाह। चलो भोले बादशाह, शुरू करो प्रोग्राम। अपनी हद में रहो डाडे। डाडे? डाडा साहब, अब अगर तुमने मुझे डाडे कहा ना तो पूरे लाहौर के अंदर तुम्हें नूरा मशहूर करा दूंगा। और नूरे का मतलब पता है? नहीं पता हो ना, मैं बता देता हूँ। मैं डिक्शनरी से देख लूंगा। नूरे का मतलब डिक्शनरी में तुझे नहीं मिलना। जा घर जाके शीशा देख, बल्कि काम कर। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, नहर पे जा, पानी में अपना बिगड़ता बनता अक्स देख, तुझे पता चल जाएगा नूरा क्या होता है। जनाब डाडा साहब को हमने बहुत मुश्किल से इस बात पर राजी किया है कि वो सियासी और समाजी रवैयों में हमारी रहनुमाई करें। बकवास, बिल्कुल बकवास। ओए तय तो ये हुआ था कि झूठ नहीं बोलना। नाजरीन मैं बताता हूँ, इन लोगों ने बड़े बड़े एक्सपर्टों, तुर्रम खानों, दानिश्वरों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इनको मुंह ही लगाया। मजबूरन मुझे यहाँ पकड़ के ज़बरदस्ती बिठाया गया है। मैं बैठता नहीं, मुझे बिठाया गया है। और मैं बताऊँ, मैं इनके पास 700 रुपये दिहाड़ी पे हूँ। ये तयशुदा बात है, मैं लिस्ट पूरी लेके आया हूँ। अगर मेरे एक्सपर्ट कमेंट को छेड़ा, यानी कि 150 रुपये मैं फी एक्सपर्ट कमेंट का लूँगा। काटेंगे, सेंसर करेंगे तो आपकी खैर नहीं। अगर किसी ने मेरे कमेंट में टू लगाई तो उस टू के 100 रुपये मैं अलग चार्ज करूँगा। समझे कि नहीं? चल लगे। लेकिन एक बात, हर बात सच सच साफ साफ, ना झूठ ना बकवास। समझा कि नहीं? बोल। बोलता नहीं, बोल। जी जी, ना झूठ ना बकवास, सब कुछ सच सच साफ साफ। बस यही स्लोगन होगा से तुन प्रोग्राम का। टोन प्रोग्राम का। तुन प्रोग्राम। मेरे ख्याल से हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए। हाँ, ले ले ब्रेक, ताकि मैं तेरा प्रोग्राम तुन सकूं। प्रोग्राम शुरू करते हैं। डाडा साहब, वैसे हम सब ने आपका जमहूरी रवैया तो देख ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप जमहूरियत को किस नजर से देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं? नंदा, नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, एक मिनट। नहीं, अब भी मज़ा नहीं आ रहा। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ओए चौगद इंसान, बच्चा बच्चा इसका मतलब समझ गया, लेकिन एक तू नहीं समझा। चल मैं बताता हूं तुझे कि सियासतदान जमहूरियत को किस नज़र से देखते हैं। इस नज़र से
डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द पैसे वालाज, फॉर द पैसे वालाज एंड बाय द पैसे वालाज। ले एक तरीकी जुमला देने लगा हूं, बल्कि हट मैं दर देता हूं। अवामुन नास का नास मारने के अमल को जमहूरियत कहते हैं। सर कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, कम से कम पीकैक से डरे आप। डाडा अगर डर गया तो समझ तेरा तुन प्रोग्राम बढ़ गया। तुन प्रोग्राम के चक्कर में ना आपने किसी दिन वाकई तुन्ने जाना है। तूने जाना है? जी हां, डाला आएगा, आपको उसमें डाला जाएगा, फिर किसी नामालूम मकाम पर जाकर अच्छी तरह खंगाला जाएगा। हाँ, और उसके बाद मुझे निचोड़ के सुकने पा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। वैसे नूर आलम, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये टोन प्रोग्राम वाला ही रहने देते हैं, लेकिन नाम तेरे वाला रख लेते हैं, टोन प्रोग्राम। क्योंकि अगर कोई डाला शाला आ गया तो कह दें कि यार डाडा तो टोन था, और टोन बंदा कुछ भी बोल सकता है। हाँ दोस्तों, टोन बंदा कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। जैसे मैं अभी इसको कह देता हूँ, ओए बैचोर, ओए आलू के पराठे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप नशा कौन सा करते हैं? जो मिल जाए। एक लंबी लिस्ट है यार, तेरा राना सनाउल्ला, तेरा फैसल वाडा, शेर अफजल मरवत और अपना फवाद चौधरी। मैं नशे की बात कर रहा हूं, ये बीच में वड़े वाला मरवत और आपसे भी 2 हाथ वध के हाथ छूट फवाद चौधरी कहां से आ गया? ओए यही तो मेरा नशा है, ये लोग मेरा नशा है। ओए इन्हीं को तो सुन सुन के देख देख के मैं टूंढ रहता हूं। नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। ओए भोले बादशाह, यार तू वाकई भोले बादशाह है, तू दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा? ओए ये लोग नशे की बोतलें हैं, नशे की बोतलें ऐसी ऐसी दरफुनतुनियाँ छोड़ते हैं, ऐसी ऐसी दरफुनतुनियाँ छोड़ते हैं। दरफुनतनिया वही कि यार एक अजीब सी टुन्नियत तारी हो जाती है। ओए इन्हें सुनने के बाद यूं हो जाता है कि झूम बराबर झूम बराबर बस झूम करें। बराबर झूम झूम बस बराबर करें। झूम अब बस बराबर। करें। ओए अपने बड़े भाई को डांट दिया तूने। और याद कर, जब 1 इंच का था तुझे पाल के मैंने 6 फुट का कद्दावर दरख्त बना दिया, आज भाई को ही बातें लगाएगा। वैसे मैं आजकल मुनीब फारूक, जावेद चौधरी और साबिर शाकिर को ट्राई कर रहा हूँ। 2-2 मिनट अगर सुन लो ना तो बंदा हो जाता है। तीनों नंदा, मैं कहता हूँ तीनों सुचल माल हैं। बल्कि तू वो भी ट्राई कर, अपना शबाज गिल दुम पे खड़ा होकर नाचेगा। और यार फजूल कहानियां बंद करें, मुझे बताया आप नशा कौन सा करते हैं? अफ्यून, चरस, गांजा या भांग? नंदा, मैंने ना तुझ पे पीका एक्ट लगवा देना है। और नंदा मैं ये सब नशे नहीं करता। ये देख ये देख ये देख मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट देख, ये देख। ऐसे सर्टिफिकेट्स ना 500,000 में बन जाते हैं। अच्छा, तो फिर सिंध से उसको बुला ले। उसको? किसको? और वही जो पेशाब देख कर सूंघ कर बता देता है कि सामने वाले ने नशा किया है कि नहीं। कौन है? और वही जिसने 804 की गिरफ्तारी के बाद लैब रिजल्ट से पहले ही पेशाब चेक करके बता दिया था कि इसमें मुख्तलिफ नशों की आमेजिश है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में तो किसी किस्म के नशे का कोई नामो निशान ही नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, लेकिन सिंध वाले साईं का देखा सूंघा झूठ नहीं बोल सकता। तुम भिजवाओ ज़रा उसको सैंपल मेरे, ताकि उसकी गवाही से मैं सुरखरू हो सकूं। तुम देखना, उसने शीशी खोलते ही कह देना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ वजीरों मुशीरों का नशा है, बल्कि आजकल तो पीएम का नशा है। पीएम का है? अब आप पीएम को इस मामले से दूर रखें। एवं दूर रखो। क्यों दूर रखो?
यार वैसे हमारा सादा शहबाज ही नहीं था मान, लेकिन जब से पिंडी की सेटिंग वाला मार्केट में आया, मैं कहता हूँ आ हा, दो जुमले सुन लो ना तो दुम पे बंदा खड़ा हो जाए। ये जो अभी मैं तुम्हें टुन टुन नज़र आ रहा हूँ ना, ये पीएम साहब की परसों वाली तकरीर का कमाल है। क्या मालिश पालिश से भरे हुए पैग थे, मैं सुबह तक यूं टुन रहा। वो तो फिर उतरी कैसे? बस वो सुबह तुम्हारी ये टुन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी, मैंने उससे 1 घंटा पहले मियां नवाज शरीफ साहब की पुरानी खलाई मखलूक वाली तकरीरें सुनी, तब कहीं जाके मेरा नशा थोड़ा हरण हुआ, थोड़ी तबीयत मेरी सेट हुई है। यार आप ये फजूल बातें करना बंद नहीं कर सकते? बंद कर सकता हूँ नंदा, क्यों नहीं बंद कर सकता। अब तो शरीफों ने भी फजूल बातें करना बंद कर दी हुई हैं, सिवाय नवाज शरीफ के सब कहते हैं ये जो गुंडा गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे मोदी है। हाँ इसके पीछे मोदी है। हाँ हाँ। प्रोड्यूसर साहब, ये जितने भी फजूल किस्म के टूटू लगे हैं ना, इनके पैसे मेरे अकाउंट में शो ख़त्म होने से पहले ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। अब एक टू का 100 रुपया, और देखना अब मैं पूरे शो में कितने टू कराता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे पेमेंट आनी चाहिए। मेरे ख्याल से मौजू को बदल लेते हैं। बदलो। अब मोदी से याद आया कि इंडिया में एक टर्म यूज होती है, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्या है और क्या ये हमारे मुल्क में भी पाई जाती है? बिल्कुल, गोदी मीडिया भी है और दिहाड़ी मीडिया भी है। दिहाड़ी मीडिया? अब तो फिर नाज़रीन को बताइए ना दिहाड़ी मीडिया और गोदी मीडिया के बारे में। देख नंदा, इंडिया में गोदी मीडिया की टर्म उस मीडिया के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें मोदी किसी भी इडियट यानी भोंगे भोंडे प्लान या चे बयान के हवाले से कुछ भी बकवास कर दे, वहाँ की मीडिया उस पर वाह वाह करना शुरू हो जाती है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझे बड़ा पता है। अगर मोदी साहब जो हैं वो जेब से आंडा निकाल के कहे ना कि ये मैंने दिया है, तो वो वाकई मानेंगे कि ये मोदी जी ने दिया है। वहाँ का मीडिया चीख चीख के वो साबित कर देगा कि ये मोदी जी के पिछवाड़े से आंडा निकला है। बल्कि ये अर्नाब गोस्वामी तो लाइव कैमरा लेके वहाँ पे दिखाने के लिए पहुँच जाएगा कि आंडा कैसे निकलता है। कहेगा जी मोदी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये बताइए, नेशन वांट्स टू नो, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके पिछवाड़े में कोई सूजन दर्द जलन कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा। और मैं बताऊं, मोदी जी भी आ ऊ करके अपनी दिली और जिस्मानी फीलिंग्स का पूरा कार्यक्रम चला देगा। ये है तेरा गोदी मीडिया। इतनी बड़ी एग्जैजरेशन तो नहीं हो सकती ना? तुझे नहीं पता, चल मैं काम करता हूँ, मैं तुझे एक मिसाल दे के ना समझाता हूँ। मेरा बड़ा भोला बादशाह तू, मुझे तू किसी 2 बड़े लीडरान का बता दे जो एक हुकूमत में हो और एक अपोजिशन में हो। नवाज शरीफ और इमरान खान? और नहीं यार, लोकल नहीं, लोकल अगर मिसाल दी तो तेरा पहला शो ही आखिरी साबित हो जाना है। कोई इंटरनेशनल बता, कोई बाहर का बता। मोदी और राहुल गांधी? मोदी और राहुल गांधी चलो इंटरनेशनल नहीं है लेकिन चल जाएगा। तो जनाब राहुल गांधी साहब प्रधान सभा से बाहर निकले, गेट पे पहुंचे तो किसी गधे घोड़े ने या फिर तेरे जैसे ने कम खाया हुआ था। वो रफा हाजत, वो फौज शिट। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, राहुल गांधी साहब का पैर शिट पे आ गया। लो जनाब, बाहर था मजमा, सब ने देख लिया। राहुल गांधी साहब नीवे नीवे होके वहाँ से निकल गए, यानी मौका वारदात से फरार हो गए। ये समझ गए कि उन्हें कोई देख ही नहीं रहा। दूर से मोदी जी ये सारा वाकया देख रहे थे और समझ गए, रे भैया दाल में कोई काला घोटाला है। वो करीब आए जय वारदात के, झुके, मक्खियों को छू छू किया, सूंघा,
और फिर भी यकीन नहीं आया। मोदी जी ने उंगल मारी, चखा, वही था। छी छी छी, मोदी जी के बारे में गंदी बातें करना बंद करें। और यही तो बात है, मोदी जी के ठोस खाने की तो किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। हाँ, गोदी मीडिया ने हर तरफ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई, राहुल का पैर ठोस पर आ गया, राहुल का करियर खत्म, किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, कांग्रेस की सियासत दफन। राहुल गांधी का पांवाना ब्रेकिंग न्यूज है या मोदी का ठोस खाना? यही होता है गोदी मीडिया। अच्छा, इस पे मेरा तो एक मार्का तो लारा जुमला ले ले। देख, मोदी ने जो फोर्स खाया सो खाया, लेकिन जो असल फोर्स है वो गोदी मीडिया ने खाया, और वो भी चटखारे ले लेके। कैसे भला? ये इधर देख, और इधर देख। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ आज का टोन प्रोग्राम खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओए पोले बादशाह, वो दिहाड़ी मीडिया वाली बात तो रह गई, वो करनी है अभी यार। वो अगले प्रोग्राम में। अच्छा, कर लेंगे अगले प्रोग्राम में दिहाड़ी मीडिया के बारे में बात होगी जी। तेरे पास वो है ड्राई फ्रूट है? कुछ भी नहीं है मेरे पास, जाएं आप, जाएं। वो यार रूम्स ले लो यार, रूम्स ले लो यार। मेरे मुंह का जैसा से क्यों हुआ? जैसे मैंने निकल जाए यहाँ से आप। मैंने जो बातें की शायद वो फौज से भी गंदी थी यार, लगता है। चले जाए यहाँ से। चलो, अल्लाह हाफिज यार। ये मग यहाँ पे रखे जाए। आई हैव टू गो। नो नो, और मग यहाँ रखे जाए। दिस इज माई प्रॉपर्टी, यू नो, द कॉमन मैन, यू ट्रुथ, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग। तो दफा दूर।